अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज हम MTH 405 डिफरेंशियल इक्वेशन की फ़ाइनल टर्म्स प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे लेक्चर नंबर 23। इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक स्पेसेस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन करेंगे कि मैट्रिक और स्पेस हमारे पास बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, मीटर। इसकी डेफिनेशन क्या है, मीटर और यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि जैसे एक पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट है A to B, उसके जो दरमियान का डिस्टेंस है वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, जो उन दोनों का डिस्टेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो यूनिट है लाइक मीटर, वो हमारे पास मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद हमारे पास है स्पेस। व्हाट इज़ स्पेस। अब स्पेस क्या, हमारे पास स्पेस एक सेट है जिसमें इन विच सम रिलेशन इज़ डिफाइन, जिसमें कुछ रिलेशंस को डिफ़ाइन किया जाता है, बताया जाता है, उसे स्पेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है और स्पेस हमारे पास एक सेट है जिसमें सब कुछ रिलेशंस को डिफ़ाइन किया जाता है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे मैट्रिक स्पेस, तो वो क्या बनेगी, मैट्रिक स्पेस। एक हमारे पास मीटर है x, उसका डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स के दरमियान। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, उसे हम मैट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास एक न्यू पॉइंट है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्स और वाई के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे हमने फॉलो करना है और फिर हम नेक्स्ट आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ये है कि dx(y) ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन नेगेटिविटी। अगर ग्रेटर दैन 0 होगा मतलब कि 0 से छोटा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिविटी हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है कि हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हम सारी प्रॉपर्टीज़ 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 फर्स्ट ईयर से। कि रिफ्लेक्सिव वो होता है जो कि दो वैल्यूज़ इक्वल हों, A इज़ इक्वल टू B और B इज़ इक्वल टू A। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है d(x, y) इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू y या y इज़ इक्वल टू x, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में भी इसी तरह जैसे आपको रिफ्लेक्सिव में बताया x एंड y इक्वल, इसमें ये है कि अगर x एंड y इक्वल है y और x के, सपोज हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का, मैं बताती हूँ कि जैसे xy इज़ इक्वल टू yx, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अंडरस्टैंड कि मतलब कि AB इज़ इक्वल टू BA। ओके, फोर्थ हमारे पास है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से ही शो हो रहा है ग्रेटर दैन लेस दैन, तो ये प्रॉपर्टी आपने रिमेंबर करनी है, d(xy) प्लस d(yz) ग्रेटर दैन और इक्वल दैन d(xz). ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि है, कैन देयर बी एन अनफाइड एंड कॉन्शियस थ्योरी ऑफ डिस्टेंस। यस, मैट्रिक स्पेस बी आ यूनिफाइड एंड कॉन्शियस थ्योरी ऑफ डिस्टेंस। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ मैट्रिक्स और डिस्टेंस की फंक्शन कुछ इम्पोर्टेंस हैं, मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास फर्स्ट है, ये हमने प्रूव करनी है, हमारे पास है फर्स्ट मैट्रिक स्पेस में हमें क्या कहा गया है कि अगर x इक्वल टू है, हमारे पास मैट्रिक स्पेस है रियल नंबर का और d का डिस्टेंस का, तो हम कहते हैं कि अगर x जो है वो इक्वल है r के, तो जो d है ना वो x रियल नंबर ही होगा। अगर x जो है ना, बेसिकली यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो x है वो डिस्टेंस है किसका, जो d को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस और जो है d और x वो इक्वल है, सो हम ये कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू r, क्योंकि x जो रियल नंबर है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं d(x) इज़ इक्वल टू xy।
हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि h इज़ इक्वल टू रियल नंबर। सेम एज इट इज़ है, ये आपने प्रॉपर्टीज़ खुद से याद करनी है, ये याद करने वाली हैं कि हम जब इनका समीशन लेंगे तब भी ये हमारे पास रियल ही होगा। ओके। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स। ये आपने याद करनी है कि जब हमारे पास x है ना, जो वो इनफिनाइट के इक्वल नहीं है, और लेकिन जो है डी एक्स वाई, जब डी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, जब इक्वल नहीं होंगे तो x और y के इक्वल नहीं होंगे, और जब x एंड y इक्वल नहीं होगा तो तब हमारे पास वो क्या होगा 1, और जब इक्वल होंगे तो हमारे पास 0 होंगे। रिमेंबर दैट, ये आपने याद करना है, ये आगे फुल कोर्स में ये बहुत जगह यूज़ होगा, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है x इज़ इक्वल टू a, कि हमने ये देखना है कि x जो है वो कंटिन्यू फंक्शन है ए बी पे या नहीं, तो हम ये इस तरह प्रूव करेंगे जैसे ये किया हुआ है। और उसके बाद ये देखें डेरिवेशन लिया हुआ है, ये आप देखते आ रहे हैं 9-10 से डेरिवेशन इंटीग्रेशन, तो ये प्रॉपर्टीज़ जस्ट याद करने वाली, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 23 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 24 लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।